बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करने वाले हैं रेसिज्म और पाकिस्तान। इस बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमें इस बात का देखना होगा कि रेसिज्म बेसिकली है क्या। रेसिज्म की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड या कलर। अब इसका क्या मतलब है कि किसी के रंग का मजाक उड़ाना, किसी की रिलीजियस बिलीव्स का मजाक उड़ाना, या उसकी कास्ट का, उसके ख़ानदान का मजाक उड़ाना, या मतलब उसके ऊपर उसको डिस्क्रिमिनेट करना, अपने से अलग करना, अपने आप को सुपीरियर समझा और उसको जो है वो नीचा दिखाना। दैट इज़ बेसिकली रेसिज्म। अब हम ये बात देखते हैं कि पाकिस्तान में रेसिज्म किस हद तक है। हाँ, हमें इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि हमारे कंट्री में रेसिज्म उन एक्सट्रीम मेजर्स तक नहीं गया हुआ जिन एक्सट्रीम मेजर्स में कुछ और कंट्रीज़ में है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कंट्री में रेसिज्म बिल्कुल है ही नहीं है। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि हम हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे तो लगा देंगे, मगर हम फिर जाके अपने डार्क कॉम्प्लेक्स दोस्त को जाके काला या कल्लू बोल के ज़रूर चुराएंगे। हम हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर तो लगा देंगे, मगर हमें अगर अपना शोहर चाहिए या अपनी बीवी चाहिए तो वो हमें वाइट कॉम्प्लेक्शन का ही चाहिए। अगर हम हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर तो लगा लेंगे, मगर हम अगर किसी काले शख्स को देख लेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि ये तो स्वीपर है। हम हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर तो लगा लेंगे, मगर हम ये चीज़ें करना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर लगाने से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर लगाएंगे, ब्लैक स्क्वेयर्स अपने इंस्टाग्राम पे लगाएंगे, हफ्ते दो हफ्ते में एवरीथिंग विल बी ओवर। इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। हाँ, मगर अगर आप अपने अंदर चेंज लाएंगे, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो शायद एक एक परसेंट चेंज ज़रूर आ जाए। हम रेसिज्म की एक और बात करते हैं कि हमारी कंट्री में जो फेयरनेस क्रीम एड्स चलते हैं। अब लोग इस बात पे बहुत बहस करते हैं कि ये फेयरनेस क्रीम एड्स जो होते हैं इनसे रेसिज्म किस तरह प्रमोट होता है। तो इनसे रेसिज्म इस तरह प्रमोट होता है कि आप एक डार्क कॉम्प्लेक्स्ड बंदे को ये बात बता रहे हो कि अगर एक बंदा वाइट है दैट मीन्स कि वो एक हाई लेवल पे है, वाई विच इज़ नॉट द केस। हम इस बात पे देखें कि हमारे मजहब में रेसिज्म उस दिन ख़त्म कर दिया गया था जिस दिन हज़रत सल्लम ने हज़रत बिलाल को बोला था कि जाके आप अजान दो। या आप हज़रत मोहम्मद का खुतबा हुज्जतुल विदा ही देख लें, जिसमें उन्होंने ये बात क्लियरली स्टेट की थी कि किसी काले को किसी गोरे पर, और किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, और किसी अजमी को किसी अरबी पर सुपीरियॉरिटी हासिल नहीं है। तो फिर हम एक दूसरे को काला, गोरा और ये इन अलकबात से क्यों नवाजते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है। फेयरनेस क्रीम्स की बात कर रहे थे, तो फेयरनेस क्रीम्स इस तरह है कि आप एक बंदे को इस सोच में जो है वो डाल देते हैं कि अगर वो वाइट नहीं है, वो लाइट कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो शायद वो जो है वो अच्छा नहीं है, शायद उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे और लोग हैं, और फिर वो फेयरनेस क्रीम्स लेते हैं एंड लगाते हैं। मतलब हमारे कंट्री में जो है ना, हम रेसिज्म को कैश आउट करते हैं। हम रेसिज्म, एक तो इससे रेसिज्म प्रमोट भी किया जा रहा है, ऊपर से हमारी फेयरनेस क्रीम्स कंपनी जो है उसको कैश आउट कर रही हैं। तो फिर हम दूसरी बात ये आ जाती है कि जब हम किसी से शादी कर लें या इस तरह कोई मैटर आ जाता है तो कितनी बातें सुननी पड़ती हैं लोगों को कि यार ये देखो, ये तो काली है, ये तो ये है, ये तो वो है। आप और छोड़ें, आप अपनी डेली लाइफ में आप किसी के इंस्टाग्राम के कमेंट्स खोल के पढ़ लें, अगर वो डार्क कॉम्प्लेक्स्ड है तो उसके नीचे लाइन लगी होगी, ओ काली, ओ ये और वो, काली कलोटी चूड़ी, ये वो, मतलब इस तरह के बेहुदा लफ्ज़ हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये रेसिज्म नहीं है? आप हमें एक बात पे जो प्राउड होना चाहिए कि मैंने पहले भी बोला, हमारी कंट्री में रेसिज्म की वो पीक नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कंट्री में रेसिज्म बिल्कुल नहीं है। क्या पता लगता है अगर हम इसी तरह चलते रहे, हमने अपने आप को चेंज ना किया, तो कल को हमारी कंट्री में रेसिज्म जो है वो उस पीक से भी ऊपर चला जाए। अगर हमने अपने आप को चेंज ना किया तो हु नोज, गॉड नोज क्या हो सकता है। तो बात कुछ इस तरह है कि अभी हम उस पीक पर नहीं हैं, तो उस पीक पर जाने से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है अपने आप को चेंज कर लें। हम अगर अपने आप को चेंज कर लेना तो शायद इस दुनिया में से, हमारे कंट्री में से एटलीस्ट रेसिज्म ख़त्म हो जाएगा और हम उस पीक पर नहीं जाएंगे जिस पीक पर और कंट्रीज अभी बैठी हुई हैं। जिस तरह आप जॉर्ज फ्लॉयड का जो है वो मर्डर देख लें, अब वो किस वजह से हुआ, वो रेसिज्म की पीक के ऊपर होने की वजह से हुआ। चले हम इस पीक पर नहीं है कि हम किसी को मार देते हैं, इवन दो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को चेंज करना है ताकि हम जो है वो
किसी को इन फजूल अलकाबात से ना नवाजें, और ताकि अगर कोई बंदा डार्क कॉम्प्लेक्स भी है तो वो इस कॉम्प्लेक्स में ना जाए कि यार मैं तो बहुत कोई डाउनग्रेडेड बंदा हूँ और ये जो वाइट है ये लोग बहुत ही ऊपर हैं। तो इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।